1990 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी दिल। तू बेवफा है जो मैं जान जाता। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे आमिर खान, माधुरी दीक्षित, सईद जाफरी, अनुपम खेर। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। इस फिल्म की कहानी दो ऐसे युवाओं पर आधारित है जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अलग अलग है। शुरुआत में राजा और मधु के बीच टकराव होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दुश्मनी प्यार में बदल जाती है। हमने घर छोड़ा है। फिल्म में राजा और मधु का रोमांस, मस्ती और प्यार के बीच आने वाले संघर्षों को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। दिल एक क्लासिकल बॉलीवुड रोमांस फिल्म है जो आज भी दर्शकों को बांधे रखने की ताकत रखती है। अगर आप रोमांस, इमोशनल और शानदार म्यूजिक के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। यार जलने वालों को जलाएंगे। इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.6 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1991 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी साजन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लॉरेंस डिसूजा ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, रीमा लागू, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्दे। इस फिल्म की कहानी अमन, संजय दत्त और आकाश, सलमान खान नाम के दो दोस्तों की है जिन्हें बचपन में ही भाई जैसा प्यार मिला है। तेरा दिल भी कितना पागल है। अमन एक अनाथ है जिसे आकाश के परिवार वालों ने गोद लिया है। अमन शारीरिक रूप से कमजोर है और जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरा है। दूसरी ओर आकाश एक अमीर परिवार से है और अपने जीवन को मस्ती से जीता है। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। और फिल्म में माधुरी दीक्षित ने पूजा का किरदार निभाया है। साजन एक खूबसूरत प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, जो प्यार, दोस्ती और त्याग को बखूबी दिखाती है। अगर आपको रोमांटिक फिल्मों में दिलचस्पी है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हर सीने की धड़कन मैं हूँ, हर दिल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1992 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी बेटा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी, अनुपम खेर। कोयल सी तेरी बोली। इस फिल्म की कहानी राजू यानी अनिल कपूर नाम के एक युवक की है जो अपनी सौतेली माँ यानी अरुणा ईरानी से बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानता है। राजू का पिता बहुत अमीर है लेकिन उसकी सौतेली माँ की नज़र सिर्फ उसकी दौलत पर है और वह चाहती है कि राजू उसके बस में ही रहे ताकि वह पूरी दौलत पर कब्जा कर सके। राजू की शादी सरस्वती यानी माधुरी दीक्षित से हो जाती है। जो एक बहुत समझदार लड़की है। शादी के बाद सरस्वती को सौतेली माँ का असली सच पता चलता है। सरस्वती धीरे धीरे राजू को उसकी माँ के असली चेहरे के बारे में समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं जिससे कहानी में सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा जुड़ जाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप फिल्म में देख लेना। इस फिल्म ने इंडिया में 13 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.2 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1993 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी आँख है। शादी तुझे से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे गोविंदा, चक्की पांडे, कादर खान, राज बब्बर, राजेश्वरी, रितु सुप्री, सदाशिव अमरापुरकर। चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। इस फिल्म की कहानी दो भाइयों गोविंदा और चक्की पांडे पर आधारित है जो बचपन से ही बहुत शरारती होते हैं
उनके पिता कादर खान एक अमीर और ईमानदार आदमी हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे उनकी चिंता का कारण बन जाते हैं। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब दोनों भाई एक माफिया से उलझ जाते हैं जिसका लीडर राज बब्बर होता है। इस फिल्म ने इंडिया में 14 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.8 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1994 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी हम आपके हैं कौन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रेणुका साहनी, मोनीश बहल, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोक नाथ। पहला पहला प्यार है। इस फिल्म की कहानी प्रेम यानी सलमान खान और निशा यानी माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रेम के भाई राजेश, मोनीश बहल और निशा की बहन पूजा, रेणुका साहनी की शादी हो जाती है, जिससे दोनों परिवार के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। धिकताना तिकताना धिकताना धिक धिकताना तिकताना धिकताना। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम। इस दौरान प्रेम और निशा के बीच प्यार पनपने लगता है। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। लेकिन कहानी में एक भावुक मोड़ तब आता है जब पूजा की मृत्यु हो जाती है और दोनों परिवारों के बुजुर्ग निशा की शादी राजेश से करने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी में कई भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं और अंत में प्यार और परिवार के बीच का संतुलन दिखाया गया है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ। धिकताना तिकताना धिकताना धिक धिकताना तिकताना धिकताना। इस फिल्म ने इंडिया में 72 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे ये मौसम का जादू है रितवा। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। और इसी फिल्म ने शोले फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.5 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1995 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, परमीत सेठी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। इस फिल्म की कहानी राज यानी शाहरुख खान और सिमरन काजोल के प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। सिमरन एक पारंपरिक भारतीय लड़की है जो लंदन में अपने माता पिता के साथ रहती है और उसके पिता अमरीश पुरी ने उसकी शादी पंजाब में रहने वाले अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है। सिमरन यूरोप के ट्रिप पर जाने से पहले एक बार अपने सपनों के राजकुमार से मिलने की उम्मीद करती है। यूरोप ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात राज से होती है जो जीवन को मस्ती से जीने वाला युवक है। दोनों के बीच अनबन और मस्ती के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। जब सिमरन के पिता को उनके प्यार का पता चलता है तो वो सिमरन को इंडिया ले आते हैं। इसके बाद राज भी इंडिया आ जाता है और सिमरन का दिल जीतने के साथ साथ वो उसके परिवार को भी मनाने की कोशिश करता है। फिल्म में प्यार और परंपराओं के बीच की इस खूबसूरत लड़ाई को बखूबी दर्शाया गया है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके रुक जाओ दिल दीवाने। इस फिल्म ने इंडिया में 53 करोड़ की कमाई की थी और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 8 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1996 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेंद्र दर्शन ने।
इस फिल्म में हमें नजर आए थे आमिर खान, करिश्मा कपूर, जॉनी लीवर, सुरेश ओबरॉय, अर्चना पूर्ण सिंह, फरीदा जलाल, कुणाल खेमू। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म की कहानी राजा आमिर खान नाम के एक सरल और ईमानदार टैक्सी ड्राइवर की है, जो एक छोटे से हिल स्टेशन पर रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक अमीर लड़की आरती यानी करिश्मा कपूर से होती है, जो अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती है। राजा और आरती के बीच छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। हालांकि दोनों की आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिससे शादी के बाद उनके रिश्ते में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। राजा की ईमानदारी और आत्मसम्मान और आरती की परियों जैसी जिंदगी के बीच का अंतर उनके रिश्ते में दरार डाल देता है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी। दोनों के बीच गलतफहमियों का सिलसिला बढ़ता है, जिससे कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। इस फिल्म ने इंडिया में 43 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1997 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी बॉर्डर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था JP दत्ता ने। आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पुनीत इस्सर, सुदेश बेदी, तब्बू और पूजा भट्ट। घर कब आओगे, घर कब आओगे। बॉर्डर एक जबरदस्त देशभक्ति वाली फिल्म है, जो भारतीय सैनिकों के बलिदान और साहस को श्रद्धांजलि देती है। ये फिल्म दर्शकों के मन में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करती है। चेहरे पत्थर है, दिल पत्थर है। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। और देश के सैनिकों के प्रति सम्मान को बढ़ाती है। अगर आप देशभक्ति और युद्ध पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो बॉर्डर आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके दिल में गर्व का एहसास जगाएगी। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। इस फिल्म ने इंडिया में 39 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.9 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1998 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, अनुपम खेर, रीमा लागू। इनके अलावा भी सलमान खान ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है। इस फिल्म की कहानी 3 मुख्य किरदारों राहुल, शाहरुख खान, अंजलि, काजोल और टीना रानी मुखर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। राहुल और अंजलि कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन राहुल का मानना है कि प्यार और दोस्ती 2 अलग अलग चीजें हैं। जब कॉलेज में एक नई छात्रा टीना आती है तो राहुल को उससे प्यार हो जाता है, जबकि अंजलि राहुल से पहले से ही प्यार करती है, मगर वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती है और कॉलेज छोड़ देती है। इस फिल्म ने इंडिया में 46 करोड़ की कमाई की थी और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.5 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। 1999 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी हम साथ साथ हैं। सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, मोनिश बहल, तब्बो, नीलम कोठारी, आलोक नाथ, रीमा लागू, महेश ठाकुर, शक्ति कपूर, सदाशिव अमरापुरकर। ये तो सच है कि भगवान है। इस फिल्म की कहानी एक संयुक्त परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें रामकिशन, आलोक नाथ और उनकी पत्नी ममता, रीमा लागू अपने 4 बच्चों विवेक, मोनिश बहल, प्रेम, सलमान खान, विनोद, सैफ अली खान और संगीता नीलम कोठारी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया।
विवेक रामकिशन का सबसे बड़ा बेटा है, जो बचपन में हुए एक हादसे के कारण दिव्यांग है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है और वह अपने परिवार के लिए हमेशा त्याग करने को तैयार रहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब ममता के मन में संपत्ति के बंटवारे को लेकर संदेह पैदा होता है। कुछ बाहरी लोग ममता को उकसाते हैं कि संपत्ति का असली हकदार उनका सगा बेटा प्रेम ही होना चाहिए, जिससे परिवार में मनमुटाव होने लगता है। इसके बाद परिवार को एक साथ रखने के लिए भाई बहन मिलकर त्याग और बलिदान की मिसाल पेश करते हैं। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया कनखट पे मेरा। अंत में परिवार की एकता और प्रेम जीतता है और सभी मिलकर फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जन्मों के साथी हम साथ इस फिल्म ने इंडिया में 39 करोड़ की कमाई की थी और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। अरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.3 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो ये थी 1990 से लेकर 1999 तक की हर साल की नंबर 1 फिल्म। वैसे आपको इनमें से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है और आपको कौन सी फिल्म की कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट्स करके बताएं।